हेलो दोस्तों, आर पॉमिस्ट्री एंड हीलिंग में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपको बताएंगे हथेली में धन रेखा के बारे में। आपके हाथ में धन रेखा यानी लक लाइन, जिसे हम मनी लाइन कहते हैं, वो आपके हाथ में है तो क्या है, अगर आपके नहीं है तो क्या होगा, अगर आपके हाथ में धन रेखा क्लियर हो तो आपको क्या फल मिलेगा, अगर आपके हाथ में धन रेखा टूटा हुआ है तो आपको क्या फल मिलेगा, क्या दिक्कत मिलेगा, आज आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपकी इस चैनल को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपको एक शेयर करने से मेरे को इस पॉमिस्ट्री वीडियो करने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन दोस्तों, मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा पिछले 10-12 दिन से मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए मेरा जो आवाज़ है पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ। फिर आपको इस हथेली से बताएंगे हाथ में धन रेखा से क्या क्या फल मिलता है। ये है लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा, ये है माइंड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि रेखा, और ये है हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा। ये 3 रेखा हर हथेली में आपको देखने को मिलेगा, चाहे ये रेखा छोटी हो, बड़ी हो, कटी हो, फटी हो, लेकिन ये जो 3 रेखा यानी जीवन रेखा, बुद्धि रेखा और हृदय रेखा, इस 3 रेखा आपको हर हाथ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो चौथा रेखा जिसे हम कहते हैं लक लाइन यानी भाग्य रेखा, जिसे धन रेखा, आप क्लियर धन रेखा मान सकते हैं, इस रेखा को हर हाथ में आपको नहीं मिलेगा देखने को। अगर आपके किसी जातक के हाथ में इस वाली रेखा मौजूद नहीं तो ऐसा जातक को समझ लेना चाहिए, ऐसा जातक को जो जीवन में धन की समस्या हमेशा बना हुआ रहता है, क्योंकि इस रेखा का ना होना ये एक दुर्भाग्यों का निशानी यानी स्ट्रगल की निशानी मानी गई है। इसलिए हाथ में इस रेखा यानी भाग्य रेखा होना बेहद जरूरी है। ये कलयुग है, इस कलयुग में धन की ज़रूरत हर किसी को होती है, क्योंकि इस कलयुग में धन बिना आप कुछ नहीं काम कर पाओगे। आपके पास धन नहीं होगा तो आप अपने परिवार नहीं चला पाओगे। आप अपने ज़रूरत को जो सामान हो वो आप नहीं खरीद पाओगे। इसलिए हाथ में धन रेखा होना बहुत ज़रूरी है, और इंसान के जीवन में धन रहने को बहुत ज़रूरी होता है। धन के बिना कोई काम नहीं होती। आज की ज़माने में धन बिना कोई काम नहीं, पूरी तरह से काम बिगड़ जाते हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है इस धन रेखा के बारे में, अगर आपके हाथ में धन रेखा यहाँ से निकल कर सीधी शनि की तरफ जाए, एकदम क्लियर है, तो ऐसा जातक को जीवन में कष्ट नहीं होता, यानी धन के मामले में ऐसा जातक बेहद भाग्यशाली होता है। लेकिन किसी कारणवश धन रेखा जब इस तरह सा टूट जाते हैं, यानी यहाँ से गया फिर गायब हो गया, तो इस ऐसा जातक को 10 साल अच्छा बीता, फिर 5 साल धन के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इस तरह सा धन रेखा में गैप आए तो ऐसा जातक को धन के मामले में बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ता है। यानी ऐसा जातक के पास धन कभी कभी आता है तो रुकता नहीं, और फिर कभी कभी 2-4 साल के लिए धन आता ही नहीं। इस तरह सा बहुत स्ट्रगल लाइफ जीता है ऐसा जातक। अगर किसी जातक के हाथ में धन रेखा चंद्र माउंट से निकलकर सीधी शनि माउंट की तरफ जाए तो ऐसा जातक को धन रेखा चंद्र यानी मन का कारक, ऐसा जातक को यहाँ पहले वाला से इस वाली जातक को और भी धन आता है पास, और सफलता बहुत मिलता है। लेकिन ऐसा जातक को एक प्रॉब्लम है, ऐसा जातक कोई काम करे तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करे तो जातक के पास बहुत अच्छा सफलता मिलता है। और चंद्र माउंट से धन रेखा निकली है तो ऐसा जातक के
साथ हमेशा एक चीज़ होता है, ऐसा जातक फॉरेन यानी विदेश से बहुत ज़्यादा धन कमाता है, क्योंकि ऐसा जातक के पास चंद्रमाउन से धन रेखा बना हुआ है। तो ऐसा जातक यानी फॉरेन मनी डॉलर में पैसा कमाता है। अगर किसी जातक के धन रेखा यहाँ से ना होकर सिर्फ माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा से निकलकर सीधी शनि की तरफ जाए, तो ऐसा जातक को जो शुरुआती दौर है, जन्म से लगभग 35-37 साल तक जातक को धन के मामले में बहुत स्ट्रगल झेलना पड़ता है। लेकिन फिर जाकर जब उसका उम्र 36-37 साल हो जाए, तब वहाँ से जातक धन कमाना शुरू कर देता है और अच्छा खासा धन कमाता है। तो ये एक धन रेखा का खासियत है। अगर किसी जातक के हाथ में धन रेखा यहाँ से निकल कर सीधी सूर्य माउंट की तरफ जाए, तो ऐसा जातक को जो धन मिलता है, बहुत धन मिलता है। धन के साथ साथ ऐसा जातक को बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है, क्योंकि इस तरह सा धन रेखा निकल कर सीधी सूर्य माउंट तक जाए, तो ऐसा जातक को देश में नहीं, फॉरेन यानी विदेश से भी बहुत ज़्यादा जातक के पास नेम फेम मिलता है। अगर किसी जातक के धन रेखा यहाँ से निकल कर सीधी जुपिटर माउंट यानी बृहस्पति पर तक जाए, तो ऐसा जातक जो धन कमाता है, ज्ञान के मार्ग से ऐसा जातक धन कमाता है और ऐसा जातक बेहद ज्ञानी इंसान होती है। और ऐसा जातक का जुपिटर बहुत उभरा हुआ है, तो ऐसा जातक को गुरु तुल्य माना गया है और ऐसा जातक के ऊपर बहुत ज्ञान, अंदर बहुत ज्ञान होता है। और ऐसा जातक जो धन कमाता है ज्ञान के यानी ज्ञान के शिक्षा के मार्ग से, ऐसा जातक बहुत सारा धन कमाता है। अगर इसी धन रेखा यहाँ से इस तरह सा, फिर मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर किसी जातक के धन रेखा यहाँ से पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हार्ट लाइन से इस तरह सा छोटी सी धन रेखा मौजूद है, तो ऐसा जातक को पहले जीवन में लगभग 50 साल तक जातक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर जाकर ऐसा जातक का जब उम्र लगभग 50 हो जाए, तब जातक के पास धन आता है। और इस सोनी माउंट पे इस तरह सा और एक छोटी सी खाली लाइन है, तो ऐसा जातक का पास वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में इतना धन आता है, करोड़ों में धन आता है। इसलिए इस सोनी की माउंट से छोटी सी धन रेखा होना बहुत ज़रूरी होता है।